नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। रोजाना सुबह 7 बजे मैं राजस्थान के 10 क्वेश्चन जो है वो लेकर हाजिर होता हूं। जो इस YouTube चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अच्छे अच्छे कमेंट करना ना भूलें। शुरू करते हैं अपनी क्लास। और क्लास का पहला क्वेश्चन, पद्माक्षी जिसका पहले नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के तहत कक्षा 12वीं के सभी वर्गों की बालिकाओं को कितने रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। राजस्थान के अंतर्गत अगर हम देखें तो पहले एक योजना जिसका नाम था पद्माक्षी, बाद में नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी, फिर इसका दोबारा नाम बदल दिया है जिसका रख दिया है पद्माक्षी। और अब इसकी राशि में क्या कर दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया है। और परिवर्तन के तहत जो है ये राशि वर्तमान में कितनी कर दी गई है, 75,000 रुपए कर दी गई है। तो राजस्थान के अंतर्गत अगर पूछे कि पद्माक्षी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो पद्माक्षी पुरस्कार योजना की शुरुआत हुई थी 2010-11 में। 5 मार्च 2019 को इसका नाम बदल दिया था और नाम बदलकर क्या रख दिया गया था, इंदिरा प्रियदर्शनी योजना। फिर उसके बाद में अगर देखें संचालन कौन करता है, तो माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान, और वर्तमान में इंदिरा प्रियदर्शनी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, पद्माक्षी पुरस्कार कर दिया गया। तो राजस्थान के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के द्वारा 2010-11 में एक योजना जिसका नाम पद्माक्षी पुरस्कार योजना, और इसके तहत इस पुरस्कार के तहत जो है वो इसमें परिवर्तन हुआ। 5 मार्च 2019 को नाम बदल कर दिया इंदिरा प्रियदर्शनी योजना, जिसके तहत अलग अलग कक्षा के बच्चों को अलग अलग राशि दी जाती थी, जिसमें वर्तमान में इसमें क्या कर दिया गया है, नाम में परिवर्तन कर दिया गया और राशि में भी कमी कर दी गई है। पुरस्कार राशि कक्षा 8वीं के अंतर्गत अगर हम देखें तो पहले दी जाने वाली राशि जो थी 40,000, अब कितनी कर दी गई है, 25,000 रुपए कर दी गई। 10वीं क्लास के अंतर्गत पहले राशि दी जाती थी 75,000, अब कितनी कर दी है, 50,000। पहले 12वीं की बालिका को दी जाती थी 1 लाख रुपए, लेकिन अब दिए जाएंगे 75,000 रुपए। तो इसका मतलब है कि पद्माक्षी योजना जो शुरू की गई थी, बाद में जो नाम बदला था इंदिरा प्रियदर्शनी, फिर इसका नाम बदल दिया पद्माक्षी, और फिर पुरस्कार राशि में क्या कर दिया, कटौती। तो पहले दिए जाते थे 40,000, अब दिए जाएंगे 25,000। पहले 10वीं की बालिका को 75,000, अब दिए जाएंगे 50,000। और 12वीं की बालिका को 1 लाख रुपए प्लस एक स्कूटी मिलती थी, अब दिए जाएंगे 75,000 रुपए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं कला, विज्ञान और वाणिज्य में प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली जो बालिकाएं तथा संस्कृत शिक्षा विभाग की कक्षा 8 प्रवेशिका व वरिष्ठ उपाध्याय बोर्ड परीक्षा में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिका को जो है वो ये राशि दी जाती है। तो पद्माक्षी योजना 2010-11, नाम बदल दिया 2019, फिर इसका नाम बदलकर वापस पद्माक्षी, और इसमें राशि में क्या कर दिया है, परिवर्तन कर दिया। राजस्थान राज्य वित्त आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन बनता है। राजस्थान के अंतर्गत वित्त आयोग, और वित्त आयोग के तहत जो है वो नया अध्यक्ष बना दिया गया है, नियुक्त कर दिया गया है। अगर पूछे कि राजस्थान के अंतर्गत नया वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो यह बनाया गया है अरुण चतुर्वेदी को। किसे बनाया गया है, अरुण चतुर्वेदी को बनाया गया है। तो राजस्थान राज्य वित्त आयोग के नए अध्यक्ष अगर पूछे कौन है, तो अरुण चतुर्वेदी जी हैं। इनका अगर पूछे कि आयोग का गठन किसके आदेश पर हुआ, तो राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के आदेश पर। कब हुआ गठन, 1 अगस्त 2025 को। सचिव सदस्य कौन है, श्री नरेश कुमार ठकराल। और गठन अगर पूछे कि किस आर्टिकल के तहत, तो संविधान के अनुच्छेद 243(1) और 243(y) के अनुसार राजस्थान के अंतर्गत जो है वो इस आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पहले थे 6 वित्त आयोग, और छठा बहुत बार पूछा जा चुका है, लेकिन अब अगर पूछे तो कौन सा बन चुका है, 7वां वित्त आयोग बन चुका है। और 7वें वित्त आयोग के अकॉर्डिंग अगर पूछे अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी। कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 1 अगस्त 2025। तो राजस्थान में पहला वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, कृष्ण कुमार गोयल। गठन हुआ था 24 अप्रैल 1994।
तो पूछा जा सकता है कि राजस्थान वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल यानी के गोयल, दूसरे हीरालाल देवपुरा, तीसरे माणिक चंद सुराना, चौथे बीडी कल्लाजी और पांचवें डॉक्टर ज्योति किरण और छठे थे प्रद्युमन सिंह और वर्तमान में नई नियुक्ति हुई है वो बने हैं डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी। नेक्स्ट 29 अगस्त 2025 को राजस्थान सरकार द्वारा खेल प्रशिक्षकों यानी कोचों को कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा। राजस्थान के अंतर्गत अगर पूछते कि खिलाड़ियों को दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, राजस्थान के अंतर्गत खिलाड़ियों को दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार तो वो आ जाता है हमारा महाराणा प्रताप पुरस्कार। और महाराणा प्रताप पुरस्कार की अगर पूछे कि शुरुआत कब हुई थी तो शुरुआत हुई थी 1982-83 के अंतर्गत। तो राजस्थान के खिलाड़ियों को दिया जाने वाला पुरस्कार महाराणा प्रताप पुरस्कार जो दिया जाएगा 29 अगस्त को, और खेल प्रशिक्षकों यानी कोचों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार अगर पूछे कौन सा है तो ये है हमारे राजस्थान के अंतर्गत गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार और महाराणा प्रताप पुरस्कार जो है वो ये दिए जाएंगे। जब हम राजस्थान के अंतर्गत खेल खिलाड़ी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें 2017-18 के जो महाराणा प्रताप पुरस्कार विजेता है, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार विजेता है, उनको पढ़ाया जाता है। तो बच्चे यूं सोचते हैं कि हमें तो बहुत पुराना करवाया जा रहा है। अरे भाई पुराना नहीं है, 2018 के बाद में तो किसी को दिया ही नहीं गया। 7 साल बाद जो है ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं और ये जैसे ये पुरस्कार दिए जाएंगे ये क्वेश्चन अपने आप में क्या हो जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएंगे। तो अगर देखें तो राजस्थान के अंतर्गत जो समिति, इस समिति का नेतृत्व कौन करेंगे, खेल मंत्री करेंगे, यानी कि प्रशिक्षकों कोचों को दिया जाएगा जो पुरस्कार। गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की शुरुआत 1985-86 से, पुरस्कार राशि कितनी है 5 लाख रुपए। और महाराणा प्रताप पुरस्कार के तहत भी अगर पूछे कि पुरस्कार राशि कितनी है तो पुरस्कार राशि है आपकी 5 लाख रुपए। यानी कि 2022-23 में बढ़ोतरी की गई थी, पहले थी 1 लाख रुपए और बाद में बढ़ाकर कितनी कर दी 5 लाख। तो राजस्थान के खिलाड़ियों को दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार महाराणा प्रताप पुरस्कार। महाराणा प्रताप पुरस्कार की शुरुआत कब हुई 1982-83 में, पुरस्कार राशि कितनी है 5 लाख रुपए। राजस्थान में खेल प्रशिक्षकों यानी कोच को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, शुरुआत कब हुई 1985-86 में, दोनों में पुरस्कार राशि कितनी है 5-5 लाख रुपए। और 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। लेकिन अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है तो आपको कमेंट में बताना है कि अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत का देश का सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर कौन सा है। हमारे बात यानी कि देश की बात करें तो सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर जो है वो कौन सा है तो ये अपने राजस्थान के अंतर्गत, और राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर क्या जाता है, राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर। इसका राइट आंसर जो है वो क्या रहेगा, राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर रहेगा, जिसके अंतर्गत जयपुर में 4, जोधपुर में 1 डीआर साइट जो है वो सम्मिलित है। इसकी कुल क्षमता जो है वो 800 रैंक है। तो भारत देश का सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर, राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर, जयपुर में 4, जोधपुर में 1 डीआर साइट जो है वो शामिल है। नेक्स्ट, राज्य सरकार यानी राजस्थान सरकार जल्द ही एआई पॉलिसी 2025 को लागू करने जा रही है। इस नीति का प्रथम प्रमुख स्तंभ कौन सा है। अगर पूछे कि इस नीति के स्तंभ कितने हैं तो नीति के स्तंभ है 3। कितने हैं 3। लेकिन प्रथम अगर पूछे तो आ जाएगा आपका नैतिक और जिम्मेदार। नैतिक और जिम्मेदार, आर्टिफिशियल यानी कि राजस्थान के अंतर्गत अगर हम देखें तो एआई पॉलिसी 2025 को लागू करने जा रही है राजस्थान सरकार, जिसके अंतर्गत पूछे स्तंभ कितने हैं तो प्रमुख स्तंभ है 3। प्रथम अगर प्रमुख स्तंभ पूछे तो नैतिक और जिम्मेदार, आर्टिफिशियल, और ये
इंटेलिजेंस को अपनाने के लिए सरकारी स्तर पर विशेष प्रयास किए जाएंगे। अब अगर पूछे दूसरा, तो दूसरा राज्य में है कौशल विकास और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। तीसरा अगर पूछे तो मजबूत और व्यापक डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण जो है वो किया जाएगा। तो राजस्थान के अंतर्गत एआई पॉलिसी 2025, इस नीति के अकॉर्डिंग 3 प्रमुख स्तंभ है। पहला आ जाता है नैतिक और जिम्मेदार आर्टिफिशियल, दूसरा कौशल विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देना, तीसरा मजबूत और व्यापक डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण। नेक्स्ट, 12 से 28 सितंबर 2025 तक प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 के दूसरे चरण के मुकाबले राजस्थान के किस जिले में आयोजित होंगे? तो इसका मतलब है कि इसका आयोजन जो है वो तो शुरू हो जाएगा 29 अगस्त से ही, लेकिन इसका दूसरा जो चरण है वो होगा अपने राजस्थान में। और राजस्थान में भी अगर देखे कहां होगा तो ये आयोजन होगा जयपुर में। तो इसमें 2 बार के चैंपियन जयपुर पिंक पैंथर्स और बेंगलुरु बुल्स के बीच जो है वो रोमांचक मुकाबला होगा। 12 से 28 सितंबर 2025 तक प्रो कबड्डी लीग का जो आयोजन जो है वो किया जाएगा और इसके अकॉर्डिंग ये राजस्थान में, लेकिन इसकी शुरुआत 12वें सीजन का आयोजन अगर देखें तो 29 अगस्त से शुरू हो जाएगा और कब तक चलेगा? 23 अक्टूबर तक चलेगा और राजस्थान में होगा 12 से 28 सितंबर तक। और इसका है कौन सा संस्करण? 12वां, और ये हमारे कहां होगा? जयपुर में होगा। जैसे कितने शहरों में? 4 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। शुरू कब होगा? 29 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक विजांग में, 12 सितंबर से 28 सितंबर तक जयपुर में, 29 सितंबर से 12 अक्टूबर चेन्नई में और 13 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक दिल्ली में। यानी कि 4 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट, 2 अगस्त 2025 को अंगदान के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने पर राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर कितने पुरस्कार मिले हैं? किस क्षेत्र में? अंगदान के क्षेत्र में अपने राजस्थान को मिले हैं 2 राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार। अगर पूछे कि इनको ये आयोजन जो है वो कहां किया गया, ये पुरस्कार कहां मिले, तो आयोजन हुआ नई दिल्ली में। अवार्ड किसने दिया? तो केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा जी ने ये अवार्ड जो दिया है। और राजस्थान को इमर्जिंग स्टेट इन प्रमोशन ऑफ नर्सिंग डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन एंड एक्सीलेंस इन प्रमोशन ऑफ नर्सिंग डोनेशन कैटेगरी, इन दोनों में जो ये अवार्ड मिला है। तो 2 अगस्त 2025 नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन। इस कार्यक्रम के आयोजन के तहत जो अवार्ड प्रदान किए गए वो जेपी नड्डा जी के द्वारा दिए गए, जिसमें अपने राजस्थान को मिले हैं राष्ट्रीय स्तर पर 2 पुरस्कार और दोनों पुरस्कार मिले हैं अंगदान के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए। इसमें एक मिला इमर्जिंग स्टेट इन प्रमोशन ऑफ नर्सिंग डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन और दूसरा एक्सीलेंस इन प्रमोशन ऑफ नर्सिंग डोनेशन कैटेगरी में। नेक्स्ट, एथेंस में आयोजित अंडर 17 कुश्ती वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2025 में भीलवाड़ा की किस खिलाड़ी ने 65 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? खेल खिलाड़ी से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। अंडर 17 कुश्ती वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का आयोजन एथेंस में, जिसमें हमारे राजस्थान की आ जाती है जिले की खिलाड़ी, जिसमें जिला अगर पूछे तो भीलवाड़ा की खिलाड़ी ने कितने केजी भार वर्ग में? 65 किलो भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता, जिसका नाम आता है अश्विनी बिश्नोई। तो अश्विनी बिश्नोई का संबंध अगर पूछे कि राजस्थान के किस जिले से है, तो भीलवाड़ा जिले से है। किससे है? भीलवाड़ा से। किस खेल से है? कुश्ती से। कितने केजी भार वर्ग में? 65 केजी भार वर्ग में। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। किसमें जीता? अंडर 17 कुश्ती वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में, जो आयोजन हुआ एथेंस में। अश्विनी ने फाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान की मुखायो राखी मनोजोवा को एक तरफा अंदाज में 3-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। तो पहले क्वेश्चन जो है वो ऐसे आते थे, लेकिन वर्तमान में परिवर्तन हो चुका है और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अश्विनी बिश्नोई ने अंडर 17 कुश्ती वर्ल्ड चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी या किस देश की खिलाड़ी को हराकर खिताब अपने नाम किया? तो उज्बेकिस्तान और मुखायो राखी मनोजोवा। इसका नाम आपको क्या रखना है? याद रखना है। नेक्स्ट, 31 जुलाई से 2 अगस्त 2025 तक
कब से? 31 जुलाई से 2 अगस्त 2025 तक गुजरात में आयोजित ट्रेवल एंड टूरिज्म फेस्टिवल 2025 में राजस्थान को किस श्रेणी में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया है? किसे सम्मानित किया गया? अपने राजस्थान को कहां सम्मानित किया गया है? तो गुजरात के अंतर्गत। कब हुआ आयोजन? 31 जुलाई से 2 अगस्त 2025 तक, जिसके अंतर्गत आयोजन कार्यक्रम था ट्रेवल एंड टूरिज्म फेस्टिवल। और इसके अंतर्गत डिजाइन और सजावट में, डिजाइन और सजावट यानी कि पर्यटन के क्षेत्र में, यानी पर्यटन के क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो हमारे राजस्थान को उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आयोजन गांधी एक्सीबिशन और कन्वेंशन सेंटर के अंतर्गत हुआ। नेक्स्ट, आत्मा योजना। आत्मा योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में राजस्थान के कितने किसानों को सम्मानित किया जाएगा? राजस्थान के अंतर्गत एक योजना आती है कृषि विभाग की, जिसका नाम है आत्मा योजना। और आत्मा योजना के तहत हमारे राजस्थान के 35 किसानों को जो है वो सम्मानित किया जाएगा। नोडल विभाग अगर देखें तो है कृषि विभाग। उद्देश्य किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों, फसल प्रबंधन प्रथाओं और अन्य कृषि पद्धतियों के बारे में प्रशिक्षित करना और जागरूकता बढ़ाना। जो योजना है इसका नाम है आत्मा योजना। और आत्मा योजना के तहत राजस्थान के अंतर्गत 35 किसानों को वर्ष 2025-26 में सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था प्रतिवर्ष 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय पर्वतारोहणी दिवस। अब आपको पता है कल क्या था? रविवार। और रविवार को मनाया गया था मित्रता दिवस, पता है ना? तो किस माह में? तो आप देखो अगस्त माह में, ठीक है। लेकिन पहले रविवार को, अगस्त माह के पहले रविवार को मनाया जाता है मित्रता दिवस, यानी फ्रेंडशिप डे। सभी को फ्रेंडशिप डे की हार्दिक शुभकामनाएं। क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 कब तक प्रभावी रहेगी? इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंतर्गत देना है। ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच जो रीट मेंस की तैयारी करना चाहते हैं L1 या L2, 5 अगस्त से जो है वो ये बैच शुरू होने जा रहा है, जिसमें आप जो है वो ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर घर बैठे बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए संकल्प एप्लीकेशन और आप घर बैठे जो है वो कोर्स परचेज करके ऑनलाइन आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको 21 बुकलेट जो है वो साथ में फ्री रहेगी। चार्ज रखा गया 3499 रुपए। और राखी रक्षाबंधन की अगर हम बात करें तो आपको पता है वो ऑफर आने वाला है, तो इस ऑफर से जो है वो चूकना नहीं है। और तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा की बुक जो है वो आपको मार्केट में मिल जाएगी। अगर आप मार्केट में नहीं जा सकते तो आज ही आप संकल्प ऐप को डाउनलोड करके आप घर बैठे जो है वो आप इसको मंगा सकते हो। और अभी 29 जुलाई से अपने बैच स्टार्ट हुए हैं ग्रेड 2 शिक्षक भर्ती के, पीटीआई ग्रेड 2 और स्कूल व्याख्याता के प्रथम पेपर अपने जो है वो शुरू हो चुके हैं 29 जुलाई से। और अगर किसी ने अभी तक ये ज्वाइन नहीं किया बैच तो ज्वाइन कर सकते हैं। और घर बैठे अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं, यानी कि ये क्लासरूम से आपको लाइव बैच जो है वो दिया जा रहा है और साथ में आपको बुकलेट जो है वो इसके साथ मिलेगी। और अपने मार्केट के अंतर्गत जो है वो आपको सभी प्रकार की बुक उपलब्ध है, जिसमें ब्लैक बुक होगी, राजस्थान अध्ययन, सामान्य ज्ञान, जादू एग्जाम रिव्यू, ग्रेड 2, भूगोल, इतिहास, कल्चर, जिला दर्शन, ठीक है, पुलिस कांस्टेबल, तृतीय श्रेणी अध्यापक, पीटीए, कृषि पर्यवेक्षक, स्कूल व्याख्याता, ये सब जो है वो आपको मार्केट में उपलब्ध है। अगर आप मार्केट नहीं जा सकते, मार्केट में कहीं उपलब्ध नहीं है, तो आप घर बैठे ऑनलाइन जो है वो ऑर्डर देखकर इसको मंगा सकते हो या पढ़ सकते हो। तो बेहतरीन तैयारी के लिए रोजाना ये क्लास लगाते रहिए। मिलते हैं अपने कल नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।